और दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स के फोकस लिस्ट में है, सबसे पहले पेटीएम, जहां बीटीएसटी की एडवाइस वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं 1030 1040 रुपए के टारगेट के साथ, यानी करंट मार्केट प्राइस से 20 से 30 रुपए की अपसाइड वो देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सन फार्मा, ये भी एक स्टॉक है। जनरली फार्मा स्टॉक्स मोमेंटम में है और सन फार्मा में डीलर्स भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है पोजिशनली 40-50 रुपए यहाँ भी तेजी बन सकती है और इन जनरल डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। फटाफट और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गावा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? कैरी जी करना चाहिए दालमिया भारत सीमेंट क्षेत्र से 1773 पर ट्रेड कर रहा है। एक एग्रेसिव कॉल है, अभी भी ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप होगा 1756 का। ज्यादा कुछ खास नहीं है। ऑन द अपसाइड टारगेट है 1820 की दालमिया भारत। ओके, दालमिया भारत आपकी बाय कॉल है 1772 पे। और कविता जी, आप ट्रेड क्या पिक करेंगे? फार्मा से लेकर जाएंगे वीरेंद्र जी। सो इप्का लैब में अच्छे मूव बने हैं, मुझे लगता है अनफिनिश्ड बिजनेस लाइक अपने प्रीवियस हाई की तरफ इसको जाना चाहिए। 1700 1720 के प्राइस टारगेट के लिए इप्का को लेकर जा सकते हैं। 1650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, इप्का लैब से कविता जी की पिक। शिल्पा जी, आप क्या बीटीएसटी या एसटीबीटी क्या पिक कर रही हैं? जी मेरा भी पिक इप्का लैब था, बहुत अच्छे लेवल्स पे है। तो मेरा अब बीटीएसटी देन आई गो विद फेडरल बैंक। फेडरल बैंक भी मुझे लगता है ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है। 205 से लेके 208 के लेवल्स होने चाहिए एक दो दिन में, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 196। ओके, राजेश सतपथे जी, आपके पिक? अनुज जी, देखिए मैं डॉक्टर रेड्डीज को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि परसों जिस तरह से आप कह सकते हैं फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था, आज का दिन थोड़ा पॉज है, तो एंट्री मिल रही है 1380 के आसपास का जो लॉन्ग है, तो स्टॉप लॉस होगा 1360 का। और जो टारगेट मुझे लगता है नेक्स्ट आना चाहिए वो करीबन 1450 1460 का आएगा। सो डॉक्टर रेड्डीज इज अ लॉक। ओके, डॉक्टर रेड्डीज 1373 पे बीटीएसटी ट्रेड। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे जोमेटो को बाय किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक में आज देखें तो एक अच्छी स्ट्रांग रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी है। जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और हायर साइड पे जो टारगेट आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए यहाँ पे 295 की तरफ, 295 298 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जोमेटो पे बाय करने की सलाह। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 282 के आसपास। तो जोमेटो पे एक बाई साइड की ट्रेड। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी? जी मैं टेक महिंद्रा के साथ जाऊंगा। इट्स अ बाय कॉल। लगभग 1736 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने एक सपोर्ट से पुल बैक दिया है और सारे अपने की मूविंग एवरेजेस को आज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1715 का और टारगेट्स रहेंगे 1775 पे। ओके, तो ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। टेक महिंद्रा फाइनली अपीयर होता हुआ। और आज मैंने राजेश जी से डिस्कशन भी किया था इसका। और निफ्टी आईटी का बड़ा एक क्लासिकल चैनल रही है आज। लो एग्जैक्टली 50, हाई एग्जैक्टली 20 डे एक्सपेंशन एवरेज। ठीक है, एटलीस्ट अगर आप देखें कैंडल अच्छी है, लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड, दैट मीन्स लोअर लेवल पे बाइंग आई है आज। सेकेंड डे ऑफ सीरीज ये मैसेज कन्वे किया निफ्टी आईटी ने। खैर, जरा मार्केट ब्रेथ को देखते हैं और मार्केट ब्रेथ कैसी इन डेरिवेटिव्स यानी वायदा बाजार में कैसी रही। 76 में लॉन्ग उतनी ख़राब थी नहीं। शॉर्ट लगभग 116 में, शॉर्ट कवरिंग करीब 16 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग 16 में। 16 16 16 ये डिजिट 3 बार अपीयर हुई है इस स्लाइड में। और फिर लेके आइए जरा आप एक बार गेनर्स, यानी वो जो लॉन्ग लेके गए अपने साथ। इस क्रम में अदानी इंटरप्राइजेस, नो डाउट अबाउट, मेरे ख्याल से पहले लिस्ट में होगा, पहले ऊपर। बायोकॉन 4% ऊपर। आज निफ्टी फार्मा का बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज है। देन वोडाफोन आइडिया और इम्पैक्ट न्यूज़ का, बाकी मन्नापुरम और आपका इंडस टावर्स, इसमें लॉन्ग बिल्डअप था। जहां तक शॉर्ट कवरिंग का सवाल है उसमें श्री सीमेंट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वो स्टॉक जो कि इस सीरीज़ में जनवरी में बहुत ही बड़ी मात्रा में शॉर्ट अपने साथ लेके आया है, तो वहाँ पे वो आज थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ हुआ। डालमिया भारत, बजाज पेंट्स और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रही। अगली स्लाइड में आएगा प्रेशर पॉइंट। मेटल्स कंप्लीटली आज अगर आप देखें तो आज प्रेशर में थे, चाहे जिंदल स्टेनलेस हो, उसके बाद प्रेस्टीज स्थित साइंट मिड कैप आईटी में कोलैप्स हुआ, आज का टॉप लूजर था एक समय। और बीएचईएल और सतलुज जल विद्युत निगम यहाँ पे भी अगर आप देखें आज अनवाइंडिंग थी और शॉर्ट बिल्डअप था। सॉरी, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ पे हुई वो है नवीन फ्लोरिन, एचडीएफसी लाइफ, एचएफसीएल, डिलीवरी, आदित्य बिरला कैपिटल।
यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। एक स्टॉक मेरी स्क्रीन पे जो मैं आखिरी में जाते जाते मार्क करना चाहूँगा, जहाँ पे एक बड़े वैलिड पॉइंट से आज बाइंग इमर्ज हुई है, दैट्स आई थिंक जोमेटो 287। आज इसे रिवर्सल तो नहीं कहेंगे, बट इसने बहुत हद तक रिवर्सल की सारी प्रॉपर्टीज़ को पूरा किया है। शिल्पा जी, आपका टेक जोमेटो पे क्या होगा? जोमेटो बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मिड दिसंबर तक, 17 दिसंबर तक। उसके बाद एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हुई, वो ज़रूरी भी थी, ओवरहीटेड था ये स्टॉक। आज के इस पुल बैक को आप कितना रिस्पेक्ट देंगे और किस पॉइंट के ऊपर कल आप इसको कंसिडर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ज़ोमैटो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे 295 टू 98 के तो इमीडिएट लेवल्स आने ही चाहिए। ऑफ कोर्स ये 300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें और ज़्यादा शार्प अप मूव हम लोग देख सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 310 से लेके 325। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में, एक बार पंचनामा का टीज लेकर आते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल है? जी यार, रेणुका ने जिंदल स्टेनलेस स्टील पे पूछा है सर, इस पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, 6.5% से ज़्यादा टूट गया है ये, जैसा वीरू सर बता रहे थे। क्या करना चाहिए अब इस पर्टिकुलर काउंटर में? जिंदल स्टेनलेस, देखिए मेटल काउंटर्स में मैं बार बार एक चीज़ आपको कह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक्स हैं इनमें इस तरीके के मूव्स आते रहेंगे और इसीलिए इन स्टॉक्स में स्टॉप लॉस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और एक एक दिन में ये स्टॉक इस तरीके से मूव करते हैं, ये कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा आपका नहीं हो सकते। इनको आप एज ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अप्रोच करिए। मेरे ख्याल से अगर आपने लिया हुआ तो स्टॉप लॉस आज ही लग जाना चाहिए था आपका। यही मेरा एक लिमिटेड व्यू होगा एज फार एज मेटल स्टॉक्स आर कंसर्न। ठीक है सर, एक और स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वो मेरे रडार पे भी था लेकिन सवाल भी आ चुका है, परसिस्टेंट सिस्टम पे पूछना चाह रही हूँ। आईटी सेक्टर का ये स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 6651 के लेवल पर, करीब करीब डे हाई पर। क्या रणनीति इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए परसिस्टेंट मेरे ख्याल से आईटी स्पेस में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है कोफोज के बाद। कोफोज नंबर 1 पर आता है जी, नंबर 2 पर परसिस्टेंट है। और आई थिंक ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसकी हमने लगातार बात की है कि इसमें अगर आप हैं तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेने का तरीका ये होता है श्रेया, जब भी मार्केट में करेक्शन आती है, और आती है कई बार, परसिस्टेंट जैसा स्टॉक भी 15-20% गिरता है, उस करेक्शन में बाय करिए, उस करेक्शन में एक्वायर करिए। हर करेक्शन पर, हर डिप पर इसमें आप एसआईपी करिए, ये एक अप्रोच है। या एफ&ओ में अगर आप चाहें तो फ्यूचर्स में लेकर रोल ओवर करते रहिए। ऑब्वियसली फ्यूचर्स में आपको थोड़ा स्टॉप लगाना होगा, लेकिन उस हिसाब से इस अप्रोच को रखिए तो वो एक ठीक अप्रोच रहेगी। चलिए अब बस कुछ ही देर में 335 पर मैं और श्रेया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और बाकी के आपके सवालों के जवाब देंगे कुछ ही देर में। मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज का दिन एक्चुअली काफ़ी ख़राब रहा मार्केट के लिए। टुवर्ड्स द एंड बैंक निफ्टी में रिकवरी ज़रूर आई, लेकिन निफ्टी करीब करीब 148 पॉइंट नीचे, मतलब डे लो से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, 23,664 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे 51,050 पर। ध्यान रखिएगा एक समय इंडेक्स 500 पॉइंट ऊपर था। निफ्टी आईटी भी फ्लैट बंद हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स में शानदार रिकवरी रही इंटरडे में, लेकिन फिर भी ये इंडेक्स भी अपने गेंस को सस्टेन नहीं कर पाया। और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो गिरावट थी आधे % की। एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में था। 750 बढ़ने वाले शेयर और 1700 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। चलिए अब एक बार निफ्टी का सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं। एफएमसीजी और फार्मा दो ही इंडेक्स थे जहां पर ग्रीन था। फार्मा में तो अच्छी तेज़ी थी 3/4% की, लेकिन बाकी इंडेक्स देखिए आप, काफ़ी इंडेक्स थे जो 1 से 1.5% तक नीचे थे, जिसमें कैपिटल गुड्स 1.5%, निफ्टी ऑटो 1.25%, निफ्टी रियल्टी 1.25% नीचे था, मेटल्स 1% और पीएसयू बैंक्स करीब करीब 1% नीचे थे। फाइनेंशियल्स में 3/4% और निफ्टी बैंक में करीब आधे % की गिरावट रही। चलिए अब देखते हैं निफ्टी का हीट मैप वो किस तरीके से रहा। इसमें सबसे जो बड़े लूजर्स थे उनमें हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, बेसिकली मेटल्स थे। लेकिन अगर आप इंडेक्स के वेट के हिसाब से देखें तो रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने, एचडीएफसी बैंक जिन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। ट्रेंट, टाटा मोटर्स, ग्रासिम, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर गिरावट थी। ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, आईटीसी भी ऐड कर दीजिए। सबसे ऊपर था आज अदानी एंटरप्राइजेस, ऑलमोस्ट 8% की रैली वीक मार्केट में। न्यूज़ आई इस पर टुवर्ड्स द एंड। ऑब्वियसली अपोलो हॉस्पिटल्स, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर यही कहना होगा कि मार्केट के लिए वीक की शुरुआत काफ़ी ख़राब नोट पर, कंसिडरिंग जिस तरीके से मार्केट ने इंट्राडे में ये डिक्लाइन दिखाई। वीरो जी हाँ, और फिर एक मूवी की याद आई जलते जलते आज, गजनी की। दोपहर में 12 बजे तक क्या थे और 3:30 तक आते आते क्या हो गए,
है ना। खैर अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे और ब्रेक के बाद आप CNBC आवाज़ के सभी प्लेटफॉर्म पे श्रेया के साथ और अनुज के साथ जुड़ सकते हैं। कोई प्रश्न हो इस बाज़ार में आपका, चाहे वो ट्रेडिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, ज़रूर पूछें। कल सुबह होगी आपसे मुलाकात मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए